हे हाय गाइस, हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल प्लेसमेंट ज्ञान। इस वीडियो में आज हम बना रहे होंगे अपना प्रोजेक्ट नंबर 2। सबसे बड़ी बात, गुड न्यूज़ ये है कि हम जो सी की प्लेलिस्ट चला रहे थे उसमें फाउंडेशन कंसेप्ट खत्म हो चुके हैं। अब हम एडवांस टॉपिक्स पढ़ रहे होंगे, हम फंक्शन, रिकर्जन, पॉइंटर पे फोकस करने वाले होंगे, फाइल हैंडलिंग समझ रहे होंगे। तो हमने इससे पहले भी एक प्रोजेक्ट बनाया जिसमें हमने जितने भी कंसेप्ट को समझा था उसको वहाँ इम्प्लीमेंट किया था। तो अब हमने जो भी और एक्स्ट्रा कंसेप्ट सीखे, हमने लूप्स, हमने कंडीशनल स्टेटमेंट्स के बारे में जाना, हमने स्विच के बारे में जाना, उन सबको हम यूज़ करके एक और प्रोजेक्ट बनाने वाले हैं ताकि हमको समझ में आए कि जो भी हमने पढ़ा है उसको इम्प्लीमेंट करने में हमें कितनी जल्दी ईजिली समझ में आ रहा है। तो ये बहुत छोटा सा प्रोजेक्ट होने वाला है, बट इसमें आप बहुत कुछ सीखने वाले हैं। तो मेरे साथ लगे रहिए ताकि आप हैंड्स ऑन प्रैक्टिस बनते रहे। और प्रोजेक्ट्स ही ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपको बाकी कोडर्स के कंपैरिजन में आगे लेकर जाती हैं। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पर अपना प्रोजेक्ट बना चुकी हूँ मैं। गेसिंग नंबर हमारा जो गेम होने वाला है, गेस द नंबर करने वाले हैं। बट हमने इसको अच्छे लेवल पे देखा है। हमने इसमें डिफ़िकल्टी लेवल्स दिए हैं कि आप कहाँ से कहाँ तक का नंबर आप गेस करने वाले हैं। उसमें हम चांसेस देने वाले हैं कि यूज़र को सिर्फ इतने ही चांस मिलने वाले हैं अकॉर्डिंग टू डिफ़िकल्ट लेवल, कि हाँ आपका ये लेवल है, अगर आप ईजी खेल रहे हो तो इतने लेवल्स मिलेंगे, आपको इतने चांस मिलेंगे गैस करने के, अदरवाइज गेम ओवर हो जाएगा। उसी के अकॉर्डिंग हम स्कोर भी देने वाले हैं। तो एक काम करते हैं, पहले आउटपुट देखते हैं, 10 बिल्ड करते हैं। तो मैंने यहाँ पर अपना प्रोजेक्ट रन किया। लुक एट देयर, यहाँ पे दिया गया है वेलकम टू द गेसिंग नंबर गेम। अब यहाँ पर हमको डायरेक्टली 4 ऑप्शन दिए हैं, 1 फॉर इजी, 2 फॉर मीडियम, 3 फॉर हार्ड एंड 4 गया एग्जिट के लिए। इट मीन्स ये हमने लूप वाइज चलाया है कि जब आप एग्जिट करेंगे, आप जब चाहेंगे, आप 4 प्रेस कर रहे होंगे तभी एग्जिट हो रहे होंगे, अदरवाइज ये गेम बार बार आपका कंटिन्यूसली आपसे नंबर पूछ रहा होगा। तो सबसे पहले हमने पूछा है डिफिकल्टी लेवल, अकॉर्डिंग टू दैट हम आपको चांस देने वाले हैं यूज़र को। तो सपोज मैंने 1 लिया, तो मैंने बोला सबसे पहले मैंने ईजी लिया, तो 1 फॉर ईजी है, तो उन्होंने मैसेज किया, क्या कंप्यूटर मैसेज कर रहा है आपको, वो सिंपल बोला आई हैव चूजन अ नंबर बिटवीन 1 to 50। वो 1 से 50 तक एक रैंडम नंबर आपको जनरेट करके दे रहा होगा एंड यू हैव 7 चांसेस। आपके पास 7 चांस है उसको चूज करने का, उसको गेस करने का। सो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर भी ध्यान से देखेंगे कि हमने बोला एंटर योर गेसिंग नंबर, अपना जो नंबर है आपको गेस करना है और इसमें आपके पास 7 चांस है। तो मैंने चांस किया 34, 1 से 50, तो उसने बोला टू हाई, इट मीन्स 34 से कम है। यहाँ देखिएगा मैंने यहाँ पे -1 टू क्विट दिया है। सपोज ऐसा भी हो सकता है यूज़र को 7 चांस नहीं करने, वो बोर हो गया या फिर उसको ऐसा लग रहा है नहीं हो पा रहा है, तो वो -1 करके क्या कर सकता है, यहाँ पे क्विट कर सकता है। एंड यहाँ पर हम डायरेक्टली उसको बोलेंगे यू क्विट एंड द नंबर वॉज 23 और उसको नंबर दिखा देंगे क्योंकि उसने उस टाइम गेम ओवर करवा दिया। फिर से देखिए उसने सडन अगेन हमारी सेम चीज़ लूप चला है और फिर से उसने सेम चीज़ बोली वेलकम टू द गेसिंग नंबर। एंड नाउ अगेन आपको चूज़ करना है कि आपका कौन सा मीडियम क्या है। इस बार मैंने 2 लिया, 2 में मेरे पास 5 चांसेस मिलने वाले और नंबर कहाँ से मिलने वाले, 1 to 100 के बीच में। तो सपोज मैंने 45 लिया, टू हाई, इट मीन्स 45 से भी नीचे है, तो मैंने लिया 23, टू हाई, अभी 23 से भी नीचे, मेरे पास 3 चांस है, यानी ये लास्ट चांस है। अगर मैंने अभी नंबर गैस सही करेक्ट नहीं किया तो मुझे डायरेक्ट गेम ओवर होने वाला, तो हो गया 19। ओके, हम मीडियम लिया है, तो मीडियम में हमारे पास कितनी चांसेस है, 5 चांसेस है, तो अभी 3 हुई है, तो अभी हमारे पास 2 चांसेस और हैं। तो 19 इज टू हाई, यानी 19 से भी कम है, तो मैं लूँगी 12 and too high, the last chance is suppose 7 and game over, the correct number was 6। सो यहाँ पर ध्यान से आप देखोगे कि गेम ओवर क्या है, करेक्ट नंबर वॉज 6, एंटर योर नंबर एंड देन हमारे जो 5 चांसेस थे उसके अकॉर्डिंग उन्होंने हमको चीज़ें शो की हैं। तो अब इस प्रोजेक्ट को इंटरेस्टिंगली हम बनाते हैं, शुरू करते हैं, देखते हैं इसमें क्या क्या लॉजिक लगने वाला है। सो लेट्स स्टार्ट। सी, यहाँ पर मैंने एक फाइल बनाई है गेसिंग नंबर गेम नाम से और मैंने उसमें सिंपल सी का बेसिक स्ट्रक्चर लिखा है जो रिक्वायर्ड है। नाउ अब हम ये सोच रहे होंगे कि हमें उस प्रोजेक्ट के लिए क्या क्या चाहिए। तो सिंपल सी बात है, अभी हमें ये नहीं सोचना कितने वेरिएबल्स होने वाले हैं, कौन सा लूप लगने वाला है। सबसे पहले आपके दिमाग में क्या आना चाहिए कि हम यूज़र को क्या प्रिंट कराना चाहते हैं। सबसे पहले जैसे हमारा प्रोजेक्ट रन हो रहा होगा तो यूज़र को मैसेज आना चाहिए, जैसा हमने दिखाया था वेलकम का मैसेज आएगा। उसको हमें ऑप्शन शो कराने हैं, 1 फॉर ईजी, 2 फॉर मीडियम, 3 फॉर हार्ड। तो सबसे पहले हम नॉर्मल बिना कुछ सोचे समझे हमने stdio.h ऊपर लाइब्रेरी इंक्लूड किए, उसके प्रिंटफ और स्कैनफ फंक्शन के थ्रू उसको मैसेज शो कराया। तो यहाँ पर मैंने प्रिंटफ कराया जिसमें मैंने वेलकम टू द लिखा। अब मैं लिखूँगी 1 फॉर ईजी, ओके, एंड देन मैं ब्रैकेट में लिख दूंगी ईजी में हम कहाँ से कहाँ तक नंबर गेस करने वाले, 1 to 50 और कितने चांसेस होने वाले हैं हमारे पास, 7 चांसेस। ठीक है, ये मैसेज हमें यूज़र को प्रिंट कराना है। एंड देन /n फॉर द नेक्स्ट लाइन। अब मुझे क्या करना है, इसी सेम लाइन को मैं इसको कॉपी पेस्ट कर लूँगी। क्यों? क्योंकि मुझे यहाँ पर
1 2 एंड 3, 3 कराने, 1 फॉर इजी, 2 फॉर मीडियम। आप मेरे साथ, अगर आपने इंस्टॉलेशन किया हुआ है तो आप मेरे साथ अपना कोड लिखते जाइए, 1 फॉर इजी, सेकेंड फॉर दिस एंड दैट इज़ फॉर 200। थर्ड चांस किसके लिए थी हमारी? हार्ड लेवल, अगर उसका डिफ़िकल्टी लेवल हार्ड है तो जब हार्ड है तो हम उसमें और उसकी जो चांसेस हैं चूज़ करने की वो हम कम कर रहे होंगे। तो यहाँ पे मैंने ले लिया 5। ओके, एंड द नेक्स्ट लाइन मैं यहाँ पर प्रिंट कराने वाली हूँ कि अगर आप सपोज चाहते हो कि एग्जिट करना है तो 4 फॉर एग्जिट, वो हम उसको प्रिंट करा देंगे कि 4 जो है एग्जिट के लिए है। ठीक है, अब नाउ हम क्या कहेंगे? चूज़ द डिफ़िकल्टी लेवल। अब उसको हम एक और मैसेज करेंगे कि ये जो ऊपर हमने शो किया है आपको उसमें से चूज़ करना है, तो चूज़ द आपको कौन सा डिफ़िकल्टी लेवल लेना है वो आपको चूज़ करना होगा यहाँ पर। ठीक है, ये यूज़र से हमने बोल दिया है। एंड देन वो जो भी नंबर, वो भी ऑप्शन अपनी चांस, अपना चॉइस ले रहा होगा, उसकी चॉइस लेने वाले हैं, वो हमको लेनी है, इनपुट कराना है। और इनपुट कराने के लिए हम क्या यूज़ कर रहे होते हैं? स्कैनफ। इतना हमारा सिंपल है। तो यहाँ पे मैं लिखूँगी %d, कॉमा, और यहाँ पे लिख दूँगी m% चॉइस। मैंने चॉइस को, जो उनका चॉइस होने वाली है लेवल की, डिफ़िकल्टी लेवल की, वो चॉइस में ली। अब हमें यहाँ नहीं सोचना पड़ा कौन सा वेरिएबल है। अब हमें यहाँ पे समझ में आ गया कि एक वेरिएबल तो हमें एटलीस्ट चाहिए जिसका नाम होने वाला है चॉइस, जो यूज़र की चॉइस को इनपुट करा रहा होगा, उसके अंदर स्टोर करा रहा होगा। तो मैंने यहाँ पे ऊपर लिया और एक चॉइस वेरिएबल बना दिया। हम 1 बाय 1 जैसे जैसे जाते जाएंगे हमको समझ में आता जाएगा कितने वेरिएबल्स बनने वाले हैं, कौन सा डेटा टाइप होगा उस वेरिएबल का, या उसमें क्या वैल्यू होने वाली है। तो हमें सिंपल इतनी चीज़ों पर ध्यान देना है। डन। तो अभी हमारे पास ये चीज़ें क्लियर हो गई, ये मैसेज उनको शो हो रहा होगा। अब वो जो चॉइस है उनके पास, 1 फॉर इजी, 2 फॉर दिस, तो ये जो नंबर्स आने वाले 1 to 50, 1 to 100, 1 to 200, ये नंबर्स हमें रैंडमली जनरेट करने हैं। क्या करने हैं? जनरेट करना है। रैंडमली कौन जनरेट कर रहा होगा? हमारा कंप्यूटर, क्योंकि ये जो गेम खेलने वाला है यूज़र और कंप्यूटर प्ले करने वाला है। तो इससे पहले हमने जो गेम किया उसमें भी मैंने रैंडम फंक्शन समझाया था, बट इसमें हम फिर से एक बार एक्सप्लेन करते हैं कि लॉजिक क्या है। हमारा रैंडम नंबर है, तो पहले उसको समझते हैं। हमारे पास एक लाइब्रेरी होती है stdlib। ओके, उसके अंदर एक फंक्शन होता है रैंडम फंक्शन, जिसका हम यूज़ करने वाले हैं। रैंडम फंक्शन के थ्रू हम क्या करते हैं? एक रैंडम नंबर जनरेट करते हैं, क्योंकि हमें अपने यूज़र को नंबर जनरेट करके देना जो हमारी मशीन जनरेट करने वाली है, यूज़र से नहीं ले रहे हैं। तो हम एक रैंडम फंक्शन यूज़ करेंगे, बट रैंडम फंक्शन की कोई लिमिट नहीं है। वो कितना भी बड़ा नंबर, मतलब उसकी विश है कि वो छोटा से बड़ा कोई भी नंबर जनरेट करके देगा। अब उसको हमें कस्टमाइज़ करना होगा अपनी अकॉर्डिंग टू विश के। जैसे हमें क्या चाहिए? 1 to 50 चाहिए, 1 to 100 चाहिए, 1 to 200 चाहिए। तो उसका लॉजिक हम कैसे लिख रहे होंगे यहाँ पर कि हमें पता है कोई भी नंबर हो सकता है, एनी नंबर। मैं किसी भी नंबर को, एनी नंबर, अगर मैं उसको डिवाइड करती हूँ किसी भी नंबर से, तो उसका जो मॉडुलस आ रहा होता है ना, मॉडुलस रिमाइंडर, वो हमेशा उस नंबर से छोटा ही आएगा, 0 to n-1 आएगा। अगर मैं सिंपल तरीके से लिखूँ तो मेरा फॉर्मूला ये हो जाएगा, रैंडम नंबर मॉडुलस ऑफ n इज इक्वल टू 0 to n-1। वो कोई सा भी नंबर हो सकता है, चाहे आप देख सकते हो कि आप 123 को डिवाइड करके देखो 2 से, तो उसका हमेशा जो रिमाइंडर आ रहा होगा वो 0 और 1 ही आएगा। आप इसको देखोगे तो 61 विच इज़ 1। ठीक है, सिंपल सी बात है। अगर आप किसी भी नंबर को डिवाइड करेंगे, आप अगर 2 होगा आपका नंबर तो 0 1, 3 होगा तो 0 1 2, 4 होगा तो 0 1 2 3, यानी उस नंबर से एक नंबर कम ही रहेगा, 0 से स्टार्ट हो रहा होगा। इतना हमारा लॉजिक क्लियर है। तो हमको क्या चाहिए? 1 to 50 चाहिए, 1 to 50 चाहिए। इट मीन्स यहाँ पर मेरा रैंडम नंबर डिवाइड हो रहा होगा 50 से। ठीक है, तो वो क्या जनरेट करके देगा हमें? 0 to 49 जनरेट करके देगा। डन। मैं फिर से क्लियरली समझाती हूँ आपको। अगर मैं अपने रैंडम नंबर को 1 से 50 के लिए चाहिए, तो 50 से मॉडुलस चेक कर रही होंगी, तो मेरे पास क्या आएगा? 0 से लेकर 49 तक की कोई भी वैल्यू हमें मिल रही होगी। लेकिन हमको कहाँ से कहाँ तक चाहिए? 1 से 50 तक चाहिए। तो अब मैं क्या करूँगी? इसी पूरी जो वैल्यू मेरे पास आने वाली उसमें +1 कर दूँगी, यानी कि अब वो 0 to 49 की जगह मुझे क्या देगा? 1 to 50 दे रहा होगा।
सिंपल। सिमिलरली अगर मैं चाहूँ, सिमिलरली मैं लिखूँ कि मेरा रैंडम नंबर जो है वो 100 तक चाहिए, तो मैं अगर रैंडम नंबर को 100 से डिवाइड कर रही हूँ तो उसका जो मॉडुलस मुझे मिलने वाला है, रिमाइंडर, वो मुझे मिल रहा होगा 0 to 99। तो अब मैं उसमें +1 कर दूंगी, तो अब मुझे मिल रहा होगा 1 to 100, यानी कि जो भी ये नंबर उसमें हम +1 से इंक्रीमेंट करते जाएंगे। तो मेरा यहाँ पे लॉजिक क्लियर हो गया कि अगर मुझे यहाँ पे क्लियरली लिखना है तो मेरा जो हो रहा होगा रैंडम नंबर डिवाइड बाय मैक्सिमम नंबर, जो मेरा मैक्सिमम नंबर चाहिए उससे उसका मॉडुलस, एंड देन हम उसमें +1 कर रहे होंगे। तो इसी को अब हम इंप्लीमेंट करके देख रहे होंगे। तो मैं क्या करूंगी, मैं यहां पे सिंपल लिखूंगी रैंडम, यहां लिखूंगी रैंडम फंक्शन एंड देन मॉडुलस ऑफ किससे, 50, 100, 200, वो क्या है, हमारी मैक्सिमम लिमिट है। तो यानी कि मैं एक मैक्स करके वेरिएबल बना रही होंगी जिसमें मेरी मैक्सिमम वैल्यू जा रही होगी, और देन मैं उनके उसमें क्या कर रही होंगी, उसमें जस्ट +1 करूंगी, +1 ऐड कर रही होंगी। अभी मेरे पास मैक्स एरर दे रहा है क्योंकि वेरिएबल, अब मैं इसको किस में स्टोर करूंगी, एक नंबर में जो गैसिंग नंबर है, जो मेरा कंप्यूटर जनरेट करने वाला है। इट मीन्स यहाँ पे हमें समझ में आया, अब मेरे पास 2 और वेरिएबल होने वाले हैं। एक का नेम हम रखने वाले हैं नंबर, जिसमें हमारा जनरेट करके जो नंबर आने वाला है रैंडम नंबर वो स्टोर हो रहा होगा, और एक मेरा होने वाला है मैक्स। और मैक्स के अंदर हमारा क्या होगा, मैक्सिमम नंबर चाहिए होगा अकॉर्डिंग टू डिफिकल्टी लेवल की 50 तक मैक्सिमम नंबर हमें जनरेट कराने, या 100 तक कराने, या फिर 200 तक कराने। तो 3 वेरिएबल हमको मिल गए, इतना हमको समझ में आ गया। डन। अब मैं क्या चाहती हूँ कि जैसे मैंने चांसेस बोले हैं, तो मैं चाहती हूँ कि चांस मतलब अटेम्प्ट्स, मेरे कितने अटेम्प्ट दे रही हूँ मैं उनको, उनके चांसेस दे रही हूँ। तो यहाँ पर मेरे एक और वेरिएबल बन रहा होगा अटेम्प्ट का, और उसमें मैं क्या स्टोर कराऊंगी, 0। डन, क्योंकि मुझे उसमें लेना है, तो मैं यहाँ पर ऊपर एक और वेरिएबल बना दूंगी अटेम्प्ट। डन, यहाँ कोई एरर नहीं। अभी मुझे नहीं सोचना बहुत सारी चीज़ें कि ऐसा करना है वैसा करना है। अब सिंपल ये सोचो, रैंडम नंबर जनरेट हो गया, आपने मैसेज शो करा दिया, अब आप क्या चाहते हो, जैसे ही यूज़र डिफिकल्टी लेवल चूज़ करे, तो सिंपल सी बात है, हमें एक मैसेज मिल रहा था, कंप्यूटर दे रहा था कि आई हैव चूजन द नंबर फ्रॉम दिस टू दिस एंड यू हैव दिस नंबर ऑफ चांसेस। हमको सिंपल मैसेज दिखाना था, तो मैं फिर से क्या करूँगी, यहाँ पर प्रिंट एफ कर रही होंगी। अब प्रिंट एफ में क्या लिखूंगी, आई हैव चूजन नंबर कहाँ से, %d to %d, ओके, नंबर्स और /n, और इसमें %d में मेरा क्या जा रहा होगा, मिन एंड मैक्स। अब मेरे पास मैक्स तो है, मिन क्या होने वाला है, मिनिमम नंबर, वो 1 1 1 यानी बाय डिफॉल्ट 1 होने वाला है। तो मुझे ऊपर क्या करना है, वो अलग से अटेम्प्ट करने की जगह मैं डायरेक्ट एक मेन वेरिएबल बनाऊंगी और उसमें 1 को स्टोर करा रही होंगी, क्योंकि बाय डिफॉल्ट वो कांस्टेंट रहने वाला है, मेरा मिनिमम नंबर हमेशा 1 रहने वाला है। तो वो 1 to मैक्सिमम नंबर शो करा रहा होगा हमारे नॉर्मल यूज़र को, एंड देन बोलेगा, यहाँ पे मैं /n लूँगी ताकि नेक्स्ट लाइन में शो हो यूज़र को। और अब मैं क्या करूँगी, एक और प्रिंट एफ करा रही होंगी और उसमें लिखूंगी यू हैव कितने चांसेस, %d, वो भी आपके ऊपर है चांसेस, ठीक है। अभी वो चांसेस भी आपके ऊपर डिपेंड कर रहे होंगे, तो इसलिए %d मतलब आप कौन सा लेवल चूज कर रहे हो। तो मैं यहाँ पर लिख दूंगी अपना नॉर्मल जो हमने बनाया है, चॉइस में कितने चांसेस आने वाले, चांसेस लिखने वाली हूँ कि मेरी चॉइस के हिसाब से चांसेस मिलेंगे। और अब मुझे यहाँ एक और समझ में आ गई चीज़ कि एक और मेरे पास वेरिएबल हो रहा होगा जिसका नाम मैं रखने वाली हूँ चांसेस। तो ये यहाँ पर मेरे एक और वेरिएबल इंक्रीमेंट हुआ। अब अगर हम डायरेक्ट सोचे कितने वेरिएबल्स होने क्या नहीं, आप प्रोसेस बाय प्रोसेस जा रहे होंगे ना, तो आपको समझ में आएगा कि अब कौन सी लाइन है, अब कौन सा वेरिएबल मुझे नीड है, अब मैं क्या लिख सकती हूँ। इतना हमें सिंपल आया। तो अब यूज़र को ये मैसेज शो हो जाएगा, ठीक है। अब हमें क्या करना है, सिंपल सी बात है, मुझे क्या करना है कि अभी मुझे ज़्यादा से कुछ नहीं समझ में आ रहा है कि लॉजिक क्या लगा है, रैंडम नंबर जनरेट हुआ मगर हमने यूज़ नहीं किया, क्या करना है। सिंपल मैं पहले ये देखूंगी इसका लॉजिक कि मेरे पास एक कंडीशन होगी कहीं ना कहीं कि इफ़ द गैस नंबर, जो यूज़र ने नंबर गैस किया है, और मेरा नंबर जो जनरेट मशीन ने किया है, वो मैच कर जाए। इतना तो मैं सिंपल है ना। तो हम क्या करा रहे हो, प्रिंट एफ और लिखे हम करेक्ट योर नंबर, नहीं करेक्ट, एंड द गैसिंग नंबर इज %d।
परसेंट डी में मेरा गैसिंग नंबर होना चाहिए, जो क्या है, मैंने जो रैंडम नंबर यूज़ किया है, यानी कि नंबर, जो मेरा रैंडम नंबर है वो हमने नंबर में स्टोर कराया है ना यहाँ पर, तो अभी मैंने उसका यूज़ कर लिया यहाँ पे, डन। अभी हमें समझ में आया एक और नंबर है जो गैस करके है, जो हमारा यूज़र प्रिंट कर रहा होगा डिफ़िकल्टी चूज़ करने के बाद, ठीक है। तो यानी कि मेरा एक और वेरिएबल बन गया इंटीजर का, क्योंकि उसमें भी नंबर है, तो गैस किया। अभी ये गैस नंबर जो हमने चेक किया है वो भी तो हमें यूज़र से पूछना है ना, अब हम वो भी यूज़र से पूछना चाहते हैं, तो इसके ऊपर गैस लिखने से पहले हम चाहते हैं कि यूज़र को भी एक और मैसेज प्रिंट कराएं कि प्लीज़ एंटर योर गैसिंग नंबर। अपना गैसिंग नंबर जो आपके पास है उसको एंटर करो, सिंपल, ठीक है। मैं स्लैश एन हम सबके बाद यूज़ करूँगी ताकि हमारा नेक्स्ट लाइन में यूज़ हो रहा हो, ठीक है। अभी मैं उसको इनपुट लेना पड़ेगा, तो मैं लिखूँगी स्कैनफ, और स्कैनफ में क्या लिख रही होंगी, सिंपल परसेंट डी और %, और जिसमें मैं क्या लेने वाली हूँ, गैस, डन। इतना हमें समझ में आ गया कि ये जो है मैंने एक गैस नंबर ले लिया यूज़र से, उसको चेक भी करा लिया कि इफ़ गैस नंबर इज़ इक्वल टू नंबर, तो हमारा बोल दे कि करेक्ट गैसिंग नंबर इज़ योर नंबर इज़ दैट एंड यू वॉन्ट। बट अगर वो नंबर कम है तो मैं यहाँ पर लिखूँगी एल्स इफ़, और उस एल्स इफ़ में मुझे कंडीशन देनी होगी कि अगर गैस नंबर इज़ लेस देन नंबर, उससे छोटा है, तो एक और मैसेज उसको प्रिंट हो, और वो होना चाहिए क्या, जैसे हमको हो रहा था, इज़ टू लो, बहुत छोटा है, यानी ट्राई अगेन, वो फिर से ट्राई करे, सिंपल। और अगर नहीं है इट मीन्स वो बड़ा होगा, तो अब हमें कंडीशन देने की ज़रूरत नहीं है, हम फिर से लिखेंगे एल्स, और इस बार हम क्या प्रिंट करा देंगे कि टू हाई। क्यों, क्योंकि तीन ही कंडीशन हो सकती है, तो नंबर बराबर होगा, या तो उससे नंबर छोटा होगा, या तो उससे नंबर बड़ा होगा। तो हमने बराबर वाली पहली कंडीशन हैंडल कर ली, देन सेकंड कंडीशन हमने हैंडल की कि अगर वो बराबर नहीं है, छोटा है, तो टू लो दिखाए, तो थर्ड कंडीशन बाय डिफॉल्ट क्या होने वाली है, वो हाई होने वाली है, तो टू हाई, एंड देन अगेन मैं क्या बोलूँगी, ट्राई अगेन, डन। और यहाँ पर भी मुझे स्लैश एन देना है सबके एंड में, ताकि मुझे नेक्स्ट लाइन में हमारा आंसर मिल रहा हो, हमें जो नेक्स्ट लाइन है वो नेक्स्ट लाइन में प्रिंट हो रही हो, क्लीन द कोड फॉर आउटपुट, ठीक है। इतना मुझे समझ में आया। अब सिंपल लॉजिक की बात ये है, मैंने यहाँ पर चांसेस दिए हैं, चांसेस दिए हैं, इट मीन्स कि मैं चाहती हूँ जो अटैम्प्ट्स हैं वो चांसेस ही है मेरे, कि कितने अटैम्प्ट्स हैं, चांस दिए मतलब मैंने उतने अटैम्प्ट दिए, तो मैं अब अटैम्प्ट मैंने जो एट द एंड बिगनिंग में आपके पास अटैम्प्ट यहाँ 0 है, बट आप जितनी बार चूज़ करते जाएंगे, जितनी बार नंबर क्या करते जाएंगे, ऐड करते जा रहे होंगे, अपना चॉइस देते जाएंगे, उतने बार हमारा अटैम्प्ट बढ़ता जा रहा होगा, यानी कि मुझे अटैम्प्ट को इंक्रीमेंट करना होगा। बट आप खुद सोचो, आप गैस नंबर करने वाले, पूछने वाले गैसिंग द नंबर, तो जितनी बार अटैम्प्ट होंगे उतनी बार वो अगेन पूछेगा, यानी कि यहाँ पे एक लूप चल रहा है। कितनी बार लूप चल रहा है, जितनी बार मेरे अटैम्प्ट नंबर खत्म नहीं हो जाते। तो अब मैं यहाँ क्या कर रही होंगी, सिंपल सी बात है, मैं यहाँ पर एक लिखूंगी वाइल, और इस वाइल में मेरी कंडीशन क्या होगी, आप सोचो कि मेरी अटैम्प्ट जो हैं वो लेस देन होने चाहिए मेरे चांसेस के। अटैम्प्ट अभी 0 है, जितने आप चूज़ करते जाएंगे उतने अटैम्प्ट बढ़ते जाएंगे, और आपके पास चांसेस कहाँ से मिल रही हैं, ऊपर से, आपकी जो लेवल आपने चूज़ किया है, डिफिकल्टी लेवल, उसके अकॉर्डिंग आपको चांस मिल रहे हैं। आपने 1 चूज़ किया तो इसका मतलब आपके पास 7 चांसेस हैं, और आपका अटैम्प्ट अभी 0 है, तो आपने एक बार अटैम्प्ट किया, हम उसको इंक्रीमेंट करा देंगे +1 से, फिर दूसरी बार किया, तो यानी 7 टाइम मेरा वाइल लूप चल रहा होगा, तो यानी कि 7 टाइम वो उससे आपसे क्या पूछेगा, आपका गैसिंग नंबर पूछेगा। तो ये जो मेरा पूरा कोड आया है यहाँ पे, इफ़ एल्स एंड आस्किंग द गैसिंग नंबर, वो पूरा मेरा कहाँ जा रहा होगा, वो मेरे लूप के अंदर जा रहा होगा, क्योंकि वो मुझे उतने नंबर ऑफ टाइम्स चलाना है जितने नंबर ऑफ टाइम्स मेरे चांसेस हैं, आपके अटेम्प्ट्स खत्म नहीं होते हैं, डन। तो इसको मैं डन। तो अभी मुझे यहाँ पे क्या करना है, इस गैस नंबर के बाद मैं करूँगी, आपसे पूछा अटेम्प्ट ++, यहाँ इंक्रीमेंट हो रहा है मेरा अटैम्प्ट, ठीक है, डन है, इतना हमें समझ में आया। अब सिंपल सी बात ये है कि जैसे मैंने आपसे बोला कि चांसेस आपको अकॉर्डिंग टू डिफिकल्टी लेवल मिल रहे हैं, लेकिन हमने कहीं हैंडल ही नहीं किया अभी तक डिफिकल्टी लेवल को। अभी हमें देखो स्टेप बाय स्टेप हम जा रहे हैं, हमें समझ में आ गया कि हमने यूज़र से जो पूछा वो किया, बट अब ये लूप कैसे चलेगा, मेरा अटैम्प्ट इंक्रीमेंट हो रहा है, बट चांसेस के अंदर चांस कहाँ से मिल रही है, ये तो हमने जस्ट यूज़र को प्रिंट कराया, बट उसके अंदर वैल्यू स्टोर नहीं हो रही। इसका मतलब हमें फिर से लिखना है, इफ़ यू चूज़ 1 तो चांसेस के अंदर 7 जाए, इफ़ यू हैव चूजन द 2 देन चांसेस के अंदर 5 जाए। तो मुझे इफ़ एल्स फिर खेलना है, कितनी बार, 4 टाइम्स।
बट अभी हमने देखा है कि हमें इफ़ एल्स 4 टाइम्स में से कोई एक चांस में ही एक ही लेवल पे आपका काम चल रहा होगा। तो अब हम यहाँ क्या कर सकते हैं, इससे जस्ट पहले मैंने जो चीज़ पढ़ाई आपको, हम यहाँ पर अब यूज़ करेंगे स्विच का, क्योंकि मेरे पास 4 केस है, उनमें से कोई एक केस के अकॉर्डिंग हमें काम करना है। तो अब मैं यहाँ लिखने वाली हूँ स्विच केस, ठीक है। और स्विच केस में मेरे पास यहाँ कंडीशन क्या होने वाली है, सिंपल है, मेरी जो चॉइस है उसके अकॉर्डिंग, क्योंकि अगर मेरी चॉइस 1 है तो मेरा केस 1 चलेगा, तो यहाँ लिखूंगी मैं 1 मेरा फर्स्ट केस में। तो मेरा फर्स्ट केस क्या होगा, फर्स्ट केस है फॉर इजी, तो जब वो इजी चूज़ किया है तो मेरे मैक्स में क्या जा रहा होगा, मैक्सिमम वैल्यू मेरी कितनी होने वाली है 50, कॉमा मेरे चांसेस में क्या जा रहा होगा, मेरे चांसेस में जाएगा, कितने चांसेस है आपके पास 7। डन, इतना ही जाना है हमारा, हमें वहाँ प्रिंट नहीं कराना है कि आपका केस 1 है ये तो गया, ये सिर्फ हमारे कंप्यूटर के लिए। तो मेरे पास 4 कंडीशन होने वाली है, तो अब मैं इसको क्या करूँगी, कॉपी एंड देन, ठीक है, 4 केस होने वाले। तो अब मैं यहाँ पर लिख रही होंगी सेकेंड, थर्ड एंड देन फोर्थ। डन, ओके। और मुझे यहाँ पे क्या करना है, इसको हम क्लीन कर देते हैं, ठीक है, और बाय डिफ़ॉल्ट वाले में प्रिंट। तो अभी मुझे यहाँ पर चेंज करना है, मैक्सिमम में मेरे सेकंड के लिए क्या जाएगा, मीडियम के लिए 100, और मेरे चांसेस कम हो रहे होंगे, वो हो गए 5 एंड गोज टू द नेक्स्ट इज 3, एंड यहाँ पर मेरा कितने मैक्सिमम वैल्यूज होंगे 200। डन, और केस 4 क्या है हमारा, केस 4 है एग्जिट, यानी कि अगर आप एग्जिट करना चाहते हो, यानी कि 4 फॉर एग्जिट। तो मैं यहाँ पर जस्ट प्रिंट करा दूंगी, क्या प्रिंट करा रही होंगी, printf exiting the game and see you soon, see you again, soon क्या, जब आपका मन हो तब आप आइए। डन, तो इतना हमने उसको मैसेज दिया। और डिफ़ॉल्ट में सपोज आप डिफ़ॉल्ट में हम क्या हैंडल कर रहे होते हैं, आपने चारों केस में से कोई लिया ही नहीं, मैंने ऑप्शन 4 दिए बट आपने कोई अदर ही ऑप्शन चूज़ किया, आपकी कोई चॉइस ही नहीं है, तो मैं बोलूँगी एक और मैसेज आपको दिखा दूंगी कि printf इनवैलिड चॉइस, इनवैलिड चॉइस उनको मैसेज शो करा रहे होंगे हम। डन, तो ये कंडीशंस हमने क्या की, इस केस को भी हमने हैंडल कर लिया। अब मेरे पास चांसेस चले गए, ठीक है, अब मेरे पास यहाँ पे चांस में जो है मेरे नंबर ऑफ चांस यानी नंबर ऑफ अटैम्प्ट्स हमें पता चल रहे होंगे, उसके हिसाब से हमने उन्हें इंक्रीमेंट करा दिया। अब हमें क्या कराना है, अब हमें क्या कराना है, अब हमें समझ में आया, यूज़र के पास शो होने वाला है प्लीज़ एंटर द गेसिंग नंबर, एंड देन वो चेक कर रहा होगा और वापस से उतनी बार लूप में चल रहा होगा। लेकिन यहाँ पे मैंने जो 4th कंडीशन दी है, आप ध्यान से देखोगे कि 4 फॉर एग्जिट, वो कब, इसका मतलब ये है कि जब तक आप 4 प्रेस नहीं कर रहे होंगे तब तक ये वेलकम द नंबर, चूज द डिफिकल्टी लेवल रैंडमली चल रहा होगा। ऐसा नहीं है कि वो एक बार चलेगा, सिर्फ एक बार चल रहा होगा, वो मल्टीपल टाइम एटलीस्ट 1 चलेगा। और कब तक चल रहा होगा, जब तक आप अपना 4 प्रेस नहीं करते। आप खुद सोचो, यहाँ पर मैं आपको समझाती हूँ, आपके पास कुछ नंबर ऑफ लाइन्स कोड है, आप चाहते हैं कि एटलीस्ट 1 चले, क्योंकि आपको प्रेस करके ये चीज़ें तो प्रिंट करानी है यूज़र को, बट कब तक चलता रहे, जब तक आप 4 को प्रेस नहीं कर रहे, यानी कि आपकी चॉइस जो है जब तक 4 नहीं होती, अगर वो 4 के इक्वल है तो वो तुरंत खत्म हो जाए, अदरवाइज वो एक बार चलता रहे। तो हमने अभी तक पढ़ा है कि जो डू वाइल लूप होता है वो एटलीस्ट 1 आपको प्रिंट करके देता है जब तक आपकी कंडीशन, और फिर बाद में अभी कंडीशन चेक कर रहा होता है। तो आपको खुद समझ में आ रहा होगा यहाँ पर कि अगर मुझे ये सारी चीज़ एटलीस्ट 1 तो चलानी है तो मैं इस पूरे कोड को कहाँ ले जा सकती हूँ, एक डू वाइल लूप में। कैसे, मैं दिखाती हूँ आपको। मैंने लिखा डू, ठीक है, ये मेरा डू वाइल लूप हो गया यहाँ पे। अब मैं क्या करूँगी, इस कोड में अपना पूरा कोड जो है रिटर्न से तक का वो इसके अंदर जाएगा, क्योंकि मुझे पूरा कोड एक बार रन करना है, यानी डू वाइल के अंदर वाइल जा रहा है, ठीक है। और कब तक करना है, कब तक वो चलना चाहिए, पहले मैं इसको थोड़ा क्लीन करती हूँ।
ठीक है, ओके। अब मेरी कंडीशन क्या है, जब तक मेरी चॉइस, जो यूज़र अपनी चॉइस बता रहा है, वो नॉट इक्वल टू क्या हो, 4 हो। इट मीन्स कि अगर उसने 4 प्रेस किया तो वो क्या होना चाहिए, वो तुरंत लूप से बाहर आ जाए और दिख जाए कि एग्जिट, आप गेम को एग्जिट कर रहे हो और आप दोबारा खेलना, सी यू अगेन। हमने ये मैसेज प्रिंट करा है 4 के प्रेस पे। जब तक 4 नहीं है, वो 1 2 3 कर रहा है, वो बार बार ये लूप चलाता रहेगा। तो डू वाइल की कंडीशन हमारी समझ में आ गई। हमने 4 प्रेस नहीं करेंगे तब तक हमारा डू वाइल भी ब्रेक नहीं हो रहा होगा। तो इसके अंदर हमारा ये सब आया। अभी हमें बिल्कुल समझ में आ रहा है क्या, कि पहले एक मैसेज प्रिंट होगा, एटलीस्ट 1 में रन हो रहा होगा। जैसी चॉइस वो चूज़ करेगा अपने अकॉर्डिंग, उसके हिसाब से हम केस 1 केस 2 केस 3 चला रहे होंगे। और देन हमारे पास नंबर ऑफ, मैक्सिमम नंबर कहाँ से कहाँ तक गैस करना है, कितनी चांसेस है, वो उसके अंदर जाएगी। देन हमारा एक रैंडम नंबर जनरेट हो रहा होगा, जहाँ पे हमने अटैम्प्ट को भी क्या किया है, नॉर्मल नंबर ऑफ अटैम्प्ट जितने हैं उनको डिफाइन किया है। और फिर हमने उसको प्रिंट करा दिया कि देखिए आपने जो चॉइस ली थी उस हिसाब से हम यहाँ से यहाँ तक आपको नंबर प्रिंट करके देने, नंबर गैस करके देने वाले हैं और आपके पास इतनी चांस है। फिर हमारा लॉजिक प्ले होना शुरू हुआ। क्या लॉजिक प्ले होगा कि आपको नंबर एंटर करना है यहाँ पर और उसके हिसाब से आपके अटेम्प्ट बढ़ते चले जाएंगे और नंबर अगर मैच कर गया तो आप जीत गए, अदरवाइज टू हाई टू लो वो उतनी चांसेस के थ्रू चलेगा। अब मुझे क्या देखना है कि मेरे अटेम्प्ट बराबर बैठ जाते हैं। इट मीन्स कि मेरे जो अटेम्प्ट्स है वो मेरे चांसेस के बराबर हो गए, ठीक है। तो उसको समझ में आना चाहिए कि अब आपके पास चांसेस नहीं है, इट्स लाइक गेम ओवर, उसको हमें शो कराना है। तो एक और कंडीशन हम लिख रहे होंगे, इफ़ योर अटेम्प्ट्स इज इक्वल टू किसके, चांसेस। देन क्या प्रिंट हो आपको, सिंपल प्रिंट एफ हम करा देंगे, गेम ओवर। एंड गेम ओवर हुआ, इट मीन्स आपने करेक्ट नंबर नहीं चूज किया, आपको नहीं समझ में आया तो आप दिखा देंगे योर नंबर वॉज पर्सन डी, जो कि क्या है हमारा नंबर, गेसिंग नंबर इज नंबर। डन, ये हमारे यूज़र को प्रिंट हो रहा होगा, सिंपल अटेम्प्ट्स इज दैट। फिर मैंने एक और कंडीशन बोली थी कि सपोज हमारे पास 7 चांस हैं बट हम क्विट करना चाहते हैं, हमको नहीं खेलना अभी, इसलिए कि ये लूप चलता रहेगा जब तक अटेम्प्ट। इसमें बाय डिफॉल्ट इस लूप में क्या है लूप होल, एक यही है कि जब तक आपके अटेम्प्ट खत्म नहीं होते बार बार पूछेगा। सपोज किसी को सडन में ब्रेक करना है तो मैं क्या करूँ, एक और पूछ दूँ कि प्लीज़ एंटर योर गेसिंग नंबर और एंटर -1 फॉर क्विट, कि अगर आपको क्विट करना है तो आप -1 को एंटर कर सकते हो। तो अभी मुझे -1 के लिए भी क्या करना है, -1 के लिए भी एक कंडीशन लिखनी होगी। तो मैं इसी के जस्ट नीचे लिखूंगी कि इफ़ आपका गैस नंबर इक्वल टू -1। अब मैंने -1 ही क्यों लिया, क्योंकि 1 से अगर 1 में प्रेस कराती तो 1 तो हो सकता था हमारा जनरेटिव नंबर हो, हम 1 से लेकर ही जनरेट करवा रहे हैं। तो मैंने -1 इसलिए लिया कि अगर -1 है तो यानी कि हमारे रैंडम नंबर से डिफरेंट है, तो मैं कंडीशन आराम से लिख सकती हूँ। तो मैं लिखूंगी यहाँ पे प्रिंटफ अगेन यू आर क्विटिंग द गेम एंड देन सिंपल सी बात है, उसने क्विट किया तो उसको राइट नंबर नहीं पता, तो फिर से हम उसको बोलेंगे योर नंबर वॉज पर्सन डी एंड /n एंड देन मैं यहाँ पे नंबर जो मेरा रैंडम नंबर जनरेट हुआ है वो प्रिंट करा दूँगी। तो हमने ऑलमोस्ट सारी कंडीशंस क्या की, हैंडल कर ली, सारी कंडीशन हमको दिख रही है। अब हम देख सकते हैं कि जो भी मेरी कंडीशन है वो चल रही है। बट 2-3 चीज़ें हमें यहाँ देखने की चीज़ है कि मैंने क्विट करने के लिए बोला बट वो जस्ट प्रिंट करेगा, क्विट क्यों नहीं करेगा, क्योंकि उसने प्रिंट करा दिया। बट क्विट करने के लिए हम क्या कराते हैं, जब हमें डायरेक्टली अपना गेम ओवर कराना होता है या फिर क्विट करना होता है तो हम यहाँ पर कराएंगे रिटर्न। यहाँ से डायरेक्ट क्या करा रहे होंगे हम, डायरेक्ट हम यहाँ से क्या करा रहे होंगे, ब्रेक। क्यों, क्योंकि ब्रेक कीवर्ड क्या करेगा, डायरेक्टली आपको इस लूप से बाहर ले जाएगा कि यहाँ पर खत्म हो, आपने -1 किया, सेम चीज़। लेकिन हम ये चाहते हैं कि अगर मेरा 4 प्रेस हो एग्जिट द गेम तो पूरा का पूरा प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाए। क्विट करने पर मेरे पास फिर से वो पूछेगा वेलकम टू दिस एंड चूज द डिफिकल्टी लेवल। क्विट का कंडीशन ये नहीं था कि वो पूरा गेम को, हमारे पूरे कोड को ही टर्मिनेट कर रहा हो। क्विट का मतलब ये था कि आपको इस वाइल लूप में, यानी आपसे वो एंटर द नंबर नहीं पूछेगा, फिर से डिफिकल्टी लेवल पूछ रहा होगा। लेकिन अगर हमें पूरे कोड से बाहर जाना है, पूरे कोड को ही इंटरप्ट करना है, यानी कि टर्मिनेट करना है, तो हम क्या करने वाले हैं, 4th कंडीशन में ब्रेक की जगह यूज़ कर रहे होंगे रिटर्न, क्योंकि अब मुझे यहाँ से पूरे कोड को बंद करना है। तो मेरे यहाँ पे 2 रिटर्न हो गए, या तो वो लास्ट में होगा, ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट जब आपकी मैच कंडीशंस अटेम्प्ट्स खत्म हो रहेंगे तो वो खुद ही रिटर्न करके आपको दे रहा होगा, या फिर आपने ऑप्शन 4 चूज़ किया और आप चाहते हो कि आप फोर्सफुली अपने कोड को अपने इच्छा से बंद करना चाहते हो, देन आप 4th कंडीशन पे जा रहे होंगे। लेकिन अगर सपोज आपके पास इनवैलिड चॉइस है,
ब्रेक है, तो इनवैलिड चॉइस के बाद आप चाहते हो कि वो ब्रेक ना हो, वो डायरेक्टली फिर से आपसे बोले कि राइट चॉइस दो, यानी कि कंटिन्यूअसली आपको चलाना है। तो यहाँ पर मेरा ब्रेक की जगह क्या चलने वाला है, कंटिन्यू। इसीलिए मैंने आपको ब्रेक, कंटिन्यू, ये सारी चीज़ें अच्छे से समझाई थी। हमने यहाँ कंटिन्यू क्यों यूज़ किया, डिफ़ॉल्ट में ब्रेक क्या करता है, वो आपके स्विच केस को ख़त्म कर देता है, लेकिन मैंने कंटिन्यूसली किया क्योंकि हमें वापस से ऊपर जाना है, वापस से चीज़ें चलानी है। मेरा डू व्हाइल फिर से चल रहा है, तो हम यहाँ पर बोलेंगे जैसे डिफ़ॉल्ट पे गए आप उस लाइन को स्किप करो और डायरेक्टली आप नेक्स्ट पे जाओ, यानी कि आपका ये चीज़ें आप डिफ़ॉल्ट में जब ऑप्शन चूज़ कर रहे होंगे फोर्थ, तो इनवैलिड होने की वजह से वो फिर से आपको सेम चीज़ डिफ़िकल्टी लेवल पूछ रहा होगा। अब एक काम करते हैं, इसको डायरेक्टली रन करके देखते हैं। अब आप देखोगे हाँ इसने एरर दी, क्यों, क्योंकि मैंने रैंडम फंक्शन यूज़ किया, बट जिस लाइब्रेरी का यूज़ किया उस लाइब्रेरी को ऊपर इंक्लूड नहीं किया। तो हम क्या करेंगे, इंक्लूड, और मैंने बताया कौन सी लाइब्रेरी, stdlib। डन। अब ये समझ में आ गया हमारे पास। अब मैं इसको रन करूंगी फिर से एंड सी, यहाँ पर मैं आपको दिखाती हूँ आउटपुट अपना। तो यहाँ पर उसने सिंपल से बोला वेलकम टू द गेसिंग नंबर गेम, हमने यहाँ गेम लिखना है, तो आपको गैस करना है नंबर को। आपसे पूछा है चूज द डिफिकल्टी लेवल, आप कौन से डिफिकल्टी लेवल से इस गेम को खेलना चाहते हो, 1 2 3, हमने सब चीज़ दिखा दिया। एग्जिट करना है तो 4। तो सपोज मैंने चूज़ किया 1, सिंपल, एंड देन उसने बोला आई हैव चूजन 1 to 50 नंबर, गेसिंग नंबर अब हम वो वहाँ से ले चुका है 1 से 50 के अंदर, एंड वी हैव 7 चांसेस। तो फिर उसने पूछ लिया प्लीज़ एंटर गेसिंग नंबर। जैसे ही गेसिंग नंबर करेक्ट हो जाएगा, हमने ब्रेक कीवर्ड यूज़ किया है, वहाँ पर डायरेक्ट हमको ब्रेक करने की वजह से हम बाहर आ रहे होंगे और हमें मैसेज शो हो जाएगा कि येस करेक्ट दैट, अदरवाइज वो हमको टू हाई टू लो वाली कंडीशन चेक कर रहा होगा। तो अब हमें यहाँ पर क्या करना है, प्लीज़ एंटर गेसिंग नंबर में 1 से 100 के बीच में, तो मैंने नंबर चूज़ किया 34 इज़ टू लो, 34 बहुत कम है, यानी 34 से ज़्यादा है, तो मैंने ले लिया 45, हाई है, यानी 45 से कम है, तो मैंने बोला 43, हाई 42। द करेक्ट नंबर, द गेसिंग नंबर इज़ 42, तो राइट है। तो हमने समझ लिया। अब देखिए हमने डू वाइल यूज़ किया था, अभी तक हमने डिफिकल्टी लेवल 4 चूज़ नहीं किया एग्जिट के लिए, तो उसने फिर से पूछा, फिर से कंडीशन ली। ये जो हमारे क्वेश्चंस पूछ रहा था वो वाइल लूप चल रहा था अंदर, जब तक हमारे अटेम्प्ट्स जो थे चांसेस से कम थे, जैसे बराबर हो जाते तो वो हमको इशू होता। एक बार फिर से खेलते हैं, अब हम करते हैं 2 मैंने चूज़ किया डिफिकल्टी लेवल, इट मीन्स कि 1 से 100 तक नंबर चाहिए और हमारे पास 5 चांसेस हैं। तो अब मुझे 1 से 100 के बीच में मैंने लिया 58, लो है यानी कि 58 से ऊपर, तो मैंने ले लिया 78, हाई है तो 50, 67, लो 70, हाई, तो 67 और 70 के बीच में हमारा नंबर है, तो वो हमारा कुछ भी हो सकता है। सपोज मैंने 68 लिया, करेक्ट गेसिंग नंबर, करेक्ट हो गया। सपोज नहीं होता तो वो क्या करता, गेम ओवर। एक काम करते हैं, हम एक बार गेम ओवर करके देखते हैं। तो मैंने डिफिकल्टी लेवल चूज़ किया 3, उसने बोला 2, तो मैंने किया 223 इज़ वेरी लो, 45 इज़ वेरी लो, एंड देन 125, गेम ओवर। क्यों, योर नंबर वॉज 135, तो 3 ही चांस मिले और उसने गेम ओवर करा दिया। तो इसके अकॉर्डिंग हमें समझ में आ रहा है सिंपल हमारे लूप्स कैसे चल रहे हैं। अगर मैं डायरेक्ट एग्जिट करना चाहती हूँ तो मैं 4 लूँगी एंड देन मुझे एग्जिटिंग द गेम, सी यू अगेन, और देखिए हमारा प्रोग्राम टर्मिनेट हो गया। तो हमारा कोड जो है लॉजिकली प्रॉपर वर्क कर रहा है, हमारी चीज़ें हमें समझ में आ रही है। हम इसको और भी एडवांस करने के लिए क्या चीज़ कर सकते हैं, हम इसमें स्कोर ऐड कर सकते हैं। हम चाहते हैं कि हमारे जितने अटैम्प्ट हो उसके हिसाब से स्कोर हो, यानी कि अगर किसी ने एक ही अटैम्प्ट में अपना नंबर गैस कर लिया तो वो ऑब्वियसली विनर होना चाहिए। किसी ने 7 में से 5 में लिया है तो उसके उस हिसाब से मार्क्स मिलने चाहिए। तो मैं एक और वेरिएबल बना रही हूँ यहाँ, जिसका नाम मैं रखने वाली हूँ स्कोर, और मैंने स्कोर दिया 100। आपके सबके पास 100 नंबर होंगे स्कोर में, बट वो अकॉर्डिंग टू योर अटैम्प्ट, आप कितने अटैम्प्ट में नंबर गैस कर रहे हो उसके अकॉर्डिंग आपको मार्क्स मिल रहे होंगे। इसका मतलब यहाँ पर मैं एक और वेरिएबल बनाने वाली हूँ जिसका नाम होने वाला है स्कोर। डन, ठीक है। अब मैं उस स्कोर को कैसे हैंडल करूँगी, जैसे ही आपका नंबर कब शो होगा आपका स्कोर, जैसे ही आपका नंबर गैस होगा। अगर गैस ही नहीं हो पा रहा तो आपको स्कोर देना ही नहीं है, तब तो आउट हो, गेम ओवर है। इसका मतलब सिर्फ हमें यहाँ शो करना है, तो मैं बोलूँगी प्रिंट एफ, ओके, एंड योर स्कोर इज %d। डन। अब इस %d में कितना स्कोर आना चाहिए 100 में से, तो मैं बोलूँगी स्कोर माइनस, कितना माइनस करना है, जितने नंबर ऑफ आपके अटैम्प्ट्स हैं। अब अटैम्प्ट्स में हमारे अगर एक नंबर अटैम्प्ट है तो एक अटैम्प्ट लेने के 10 नंबर में माइनस करना चाहती हूँ। सपोज मेरे पास 7 अटैम्प्ट्स हैं, आपने 7 में से 6 अटैम्प्ट्स फॉल्स हो गए, आपके 6 अटैम्प्ट्स में आपने करेक्ट नंबर गैस नहीं किया, सिर्फ 7th में हुआ, तो यानी कि 6 × 10 60 मार्क्स कट जाएंगे। आपको कितने मिल रहे होंगे 100 में से, जस्ट 40। तो मुझे क्या करना है, अटैम्प्ट × 10, सिंपल।
और फिर यहाँ पर स्लैश एन सेमीकोलन, डन। तो इतना हमें समझ में आया। अभी मेरे पास क्या होगा, जैसे ही करेक्ट नंबर हो रहा होगा गैस, वो हमें स्कोर भी हमारा बता रहा होगा। एक चीज़ और है जो एडवांस है, अभी मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पर जो रैंडम नंबर जनरेट कर रहा होता है ना, वो बाय डिफ़ॉल्ट आपका बार बार सेम नंबर जनरेट करके देता है। क्यों? क्योंकि उसको नहीं पता कि हमारी जो टाइम कंडीशंस है वो वही आ रही है क्या। मैं आपको इसको प्रूव करके दिखाती हूँ। हमने लिया, अब मैंने चूज़ किया 1, डन। जो 1 करने के बाद मैंने लिया 34, 56 इज़ हाई, 45 इज़ हाई, देन 42, करेक्ट गेसिंग नेम। पहले भी हमारा जो ऑप्शन आया था, सी दैट 42 था, और अभी भी हमारा क्या है 42 आया। तो बाय डिफ़ॉल्ट वो 1 से 50 के बीच में, 1 से 100 के बीच में, 1 से 200 के बीच में एक ही नंबर को बार बार जनरेट कर रहा होगा। और आप ये चीज़ तुरंत क्लिक कर सकते हो 2 से 3 बार गेम खेलने में, बट ये गेम बोर हो जाएगा अगर सेम नंबर ही वो जनरेट करेगा। तो हम ईजिली कैच कर सकते हैं। तो अब हमें क्या करना है, इसको बार बार रैंडम नंबर जनरेट करने के लिए एक और फंक्शन यूज़ करना है। बट अब हम यहाँ देखते हैं कि सी यहाँ पे कह दिया योर स्कोर इज 60 क्यों आया है, क्योंकि हमने कितने अटेम्प्ट लिए करेक्ट नंबर चेक करने के लिए, 1 2 3, 3 अटेम्प्ट हमारे फॉल्स हुए, यानी कि 3 अटेम्प्ट फॉल्स हुए तो 3 × 10 30, तो मेरा 30 माइनस होने चाहिए। और 4th अटेम्प्ट हमने 42 में कैसे, यानी कि 4th अटेम्प्ट हमने माइनस कर दिया, तो 100 माइनस 40 इज 60, तो हमारा स्कोर कितना है 60 है। सिंपल, इतना हमें स्कोर का समझ में आया। अब हम वो फंक्शन यूज़ करते हैं। एक और फंक्शन होता है जिसको मैं बोलती हूँ सीड रैंडम नंबर। सीड रैंडम नंबर क्या करता है, वो आपके टाइम के अकॉर्डिंग नंबर जनरेट करता है। वो हम यहाँ पर लिखेंगे SRAND, और इसके अंदर हम लिख देंगे टाइम 0, यानी कि वो हर टाइम के अकॉर्डिंग जितना जो टाइम होगा उस हिसाब से नंबर आपने अभी चला आया, रैंडम नंबर फंक्शन यूज़ किया, तो इस टाइम के अकॉर्डिंग वो एक दूसरा नंबर देगा। नेक्स्ट टाइम में जब आप रन कर रहे होंगे तो वो टाइम चेक करेगा, ये डिफरेंट टाइम है, तो वो डिफरेंट रैंडम नंबर जनरेट कर रहा होगा। तो SRAND एक फंक्शन है जिससे हम सीड रैंडम नंबर करते हैं, और वो टाइम के अकॉर्डिंग डिफरेंट रैंडम नंबर जनरेट करता है। और हमने यहाँ टाइम यूज़ किया है, तो एक और लाइब्रेरी हमें यूज़ करनी होगी, क्योंकि हमने टाइम के अंदर की लाइब्रेरी का फंक्शन लिया है, विच इज़ time.h, डन। तो अभी हम प्रॉपर रेडी हैं अपने कोड के साथ। यहाँ पे हमें सब समझ में आ रहा है कि हमारा कोड जो है वो चल रहा है, ठीक है। अब हमें वो 42 जनरेट करके नहीं देगा, डन। सी डन। अब मुझे क्या करना है, डिफ़िकल्टी लेवल चूज़ करना है, तो मैं चूज़ करने वाली हूँ अगेन 1 में हमें चांस मिली। अब देखेंगे कि 42 आ रहा है नहीं। अगर मैं डायरेक्ट 42 करती हूँ, टू हाई, इस पर 42 नहीं है, ओके। टू हाई इट मीन्स उससे कम 34, 23, 12, 8 is 5, 4. तो प्लीज एंटर योर गेसिंग नंबर एंड देन द टू हाई 4, यानी योर नंबर वॉज 2, तो गेम ओवर हो गया, हमें स्कोर भी नहीं मिला। मैंने सपोज फिर से लिया 1 एंड देन करेक्ट नंबर वॉज, और हमारा स्कोर कितना आया 70। क्यों? क्योंकि हमने 3 अटेम्प्ट लिए, यानी कि 3 × 10 इज 30, तो 100 माइनस 30 हुआ, तो हमारा 70 आया। तो अभी हमारा लूप जो है, हमारा जो कोड है वो प्रॉपर रेडी है गेम खेलने के लिए। आप अपनी कंडीशन, आप अपने लेवल के अकॉर्डिंग उसको खेल सकते हो, उतने चांसेस कर सकते हो। सो फाइनली इससे हमने क्या क्या चीज़ें सीखी, हमने जाना कि हमारा कैसे लूप्स में एक्चुअली हमें समझ, हमें पहले नहीं पता था हम डू वाइल यूज़ करने वाले हैं, हमें नहीं पता था कि वाइल कहाँ यूज़ होने वाला है, कितने नंबर ऑफ वेरिएबल्स आने वाले हैं। लेकिन हमको सबसे पहले बस दिमाग में ये रखना है कि हम यूज़र को दिखाना क्या चाहते हैं, उसके बाद हम यूज़र से क्या चाहते हैं, उसके बाद हमारे लूप में क्या कंडीशन है। जब हम प्रोसेस बाय प्रोसेस अपने दिमाग में चल रहे होते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट हमारा ब्रेन खुद बताता है अब ये लिखना है, अब इसकी नीड है, तो हमें समझ में आता है कहाँ पे कौन सा लूप चलाना है, कब कौन सा वेरिएबल बनाना है। अगर हम पहले ही सोच के रखेंगे इसमें ये लूप यूज़ करना होगा क्या, या फिर हम इसमें ये वेरिएबल्स बना सकते हैं। आप इमेजिन करो, आपके ब्रेन में एक स्क्रीन दिखनी चाहिए, आप यूज़र हो और आपको क्या क्या मिलने वाला है, और फिर आपका कंप्यूटर क्या काम करने वाला है, देन आप प्रोजेक्ट अच्छे से काम बना पा रहे होंगे। तो ये प्रोजेक्ट अच्छा है, बहुत सारे कंसेप्ट इसमें क्लियर हो रहे हैं। तो आपको ये मैंने रैंडम फंक्शन बाहर लिया, क्योंकि बाहर लेने से इसमें मल्टीपल टाइम जो वो जनरेट करके नहीं दे रहा होगा एट अ टाइम, तो इसलिए मैंने रैंडम फंक्शन को बाहर लिया है। आप अंदर लोगे तो भी इतना इशू नहीं है। सो फाइनली इट्स रनिंग। आप भी इस प्रोजेक्ट को बनाइए और गेम खेलिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। टिल देन स्टे फोकस, स्टे कंसिस्टेंट, सक्सेस विल फॉलो यू।